हेलो नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई दृष्टि घटना चक्र वार्षिकी मैगजीन में आज हम लोग देखेंगे प्रमुख योजनाएं परियोजनाएं जो कि पूरे साल का है। इसमें जो है आपको पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, 102 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। अगर आप पर्सनल मैसेज करेंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे तभी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे पीसीएस क्रांति टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें डली हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण योजना और परियोजनाएं। महत्वपूर्ण योजना और परियोजना, पहला है भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना। यह कहां पर हुआ है? केंद्रीय मंत्री द्वारा तमिलनाडु के वीओ चिदम्बनार, कहाँ है? चिदम्बनार बंदरगाह पर भारत के पहले पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला है। ठीक, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है वीओ चिदम्बनार में, बंदरगाह। अगला देख लेते हैं, महत्वपूर्ण खनिजों को पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना। यह क्या है? 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन हेतु देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं, भारतीय पहल। 2 सितंबर 2025 को कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने भारतीय पहल का शुभारंभ किया है। यह पहल 100 कृषि खाद्य एवं कृषि तकनीकी स्टार्टअप को क्या दिया है? सशक्त बनाएगी। अगला देखते हैं क्या है, निवेशक दीदी चरण 2। 1 सितंबर 2025 को विनिदाकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण ने हैदराबाद तेलंगाना में निवेशक दीदी का शुभारंभ किया है। निवेशक दीदी 2 का शुभारंभ कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना से किया गया है। अगला देख लेते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये बिहार मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को रोजगार के लिए उपलब्ध, ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। कहाँ पर? बिहार में। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक चयनित महिला को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला देख लेते हैं, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन और अवधि विस्तार। इसको भी देख लेते हैं विस्तार से। अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि में 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 30 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी प्रदान की गई है। कितना आवंटन हुआ है ये ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ठीक, अगला है प्रोजेक्ट आरोहण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों को शैक्षिक आवश्यकता पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट आरोहण किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो टोल प्लाजा पर कर्मचारी उनके बच्चों को शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई है। बस यही आपसे पूछ सकता है इसमें। अगला है, गया में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलकाता में विकास परियोजना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, गीता भवन स्थापना योजना। यह क्या है? 19 अगस्त को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने नगरीय निकायों में गीता भवन स्थापना योजना को स्वीकृति प्रदान की है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया गया है। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला है, पुरैना धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना। ये भी बिहार सीतामढ़ी से संबंधित है। तो इतना कोई। और अगला देख लेते हैं, तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार योजना। इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, वाराणसी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन।
तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता देने की केंद्रीय मंत्री योजना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको देखते हैं। 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के 6,520 करोड़ रुपए के कुल व्यय की मंजूरी 1920 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रतिव्यय दिया है। यहाँ से भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से भी ज्यादा प्रश्न पूछने का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों एवं के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारत मिशन पहल की शुरुआत की गई है। इसमें मतलब भारत में फैली 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो ज्ञान भारत मिशन याद रखिएगा किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला है थूथुकुडी के विभिन्न विकास कार्यों में शिलान्यास उद्घाटन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दुर्गापुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जनजाति जीनोम अनुकरण परियोजना, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पहली बार हुआ। कहाँ हुआ है? गुजरात के में जनजाति जीनोम अनुकरण परियोजना की घोषणा की गई है। इसके साथ गुजरात विशेष रूप से जनजातीय समुदायों पर केंद्रीय जनित अनुकरण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं अगली योजना, आदित्य योजना। यह क्या है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत हरियाणा में इस योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना विद्युत मंत्रालय की एक पहल है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना का बजटीय परिव्यय 1,000 करोड़ है। बजटीय परिव्यय आपसे नहीं पूछेगा, बस यही इतना आपसे पूछेगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वी वाइज पहल, ये इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण को बढ़ावा देने वाली योजना, ये भी नहीं पूछेगा। अनुसंधान विकास और नवोन्मेष योजना किससे संबंधित है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। अगला देखते हैं क्वाड एंड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, इसको देख लेते हैं। यह क्या है? यह है जून 2025 में क्वाड राष्ट्रों भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु पहला क्वाड एंड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। यह मिशन विल्मिंगटन घोषणा के तहत शुरू किया गया है। विल्मिंगटन घोषणा के तहत शुरू किया गया है। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इसको क्वाड सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है, ठीक। पूरे मेट्रो रेल परियोजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजना, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। प्रधानमंत्री द्वारा काराकट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। प्रधानमंत्री कानून परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। अगला है आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम का शुरुआत उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है उत्तराखंड द्वारा। अगला सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 22 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10वीं वर्षगांठ मनाई गई 22 जनवरी 2025 को। इसकी शुरुआत पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। अगला मिशन है मिशन मौसम। भारतीय मौसम विज्ञान के 150वें स्थापना दिवस समारोह में इसका शुभारंभ किया गया है। बीमा सखी योजना द्वारा पानीपत हरियाणा से शुभारंभ किया गया 9 दिसंबर 2024 को। इस योजना में महिला 18 से 70 वर्ष के जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी, ठीक। तो ऑपरेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।
जितनी योजनाएं थी उसको एक ही क्लास में कवर कर लिएगा। अगला जो है क्लास आपको मिल जाएगा। जो छोटे छोटे फैक्ट बचे हैं, अभी खेल बचा हुआ है, बजट बचे हुए हैं, ये भी आपको कल परसों में सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले